गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एक बार फिर हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो आपका BA थर्ड ईयर का अपकमिंग एग्जाम है दैट विल बी शेड्यूल्ड इन 2024 प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल। तो उसके बारे में जो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अभी हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 की बात किया था जो आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स था। नाउ वी आर गोइंग टू discuss for the second unit that is known as the public administration with special reference to India। public administration with special reference to India, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 के लिए हमने प्राइमरी देखा है कि कई बार क्वेश्चन आ रहा है कि लोक प्रशासन का महत्व बताइए या लोक प्रशासन का अर्थ और उसका क्षेत्र बताइए, ठीक है। तो या फिर नवीन लोक प्रशासन। तो अक्सर बार बार कई क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हो रहे हैं। तो आई थिंक आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि फर्स्ट यूनिट में आप एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र एवं महत्व। तीनों एक साथ तैयार करेंगे, आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका चाहे अर्थ आ जाए या क्षेत्र एक साथ आएगा, अदरवाइज आपका इसके साथ आ जाएगा महत्व। तो ये तैयार कर लीजिएगा आप, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस और एवं महत्व। तो इसमें से आपके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक। महत्व तो इम्पोर्टेंस भी इसका हो सकता है या तो अर्थ और क्षेत्र भी आ सकता है। तो तीनों एक साथ तैयार कर लेंगे तो आपका एक एग्रीगेट पूरा समग्र क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें आप तैयार कर सकते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है, वह है नवीन लोक प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए और इसकी विषय वस्तु क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इसको कर सकते हैं या इसको कैसे कर लीजिए, नवीन लोक प्रशासन। अब चाहे नवीन लोक प्रशासन क्या है या नवीन लोक प्रशासन पे टिप्पणी लिखिए या नवीन लोक प्रशासन पर प्रकाश डालिए। तो नवीन लोक प्रशासन और उसकी विषय वस्तु, ये आप तैयार कर लीजिए। नवीन लोक प्रशासन क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, हाँ ये ऐसे। दूसरे यूनिट से यूनिट 2 की अगर देखें तो यूनिट 2 में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनमें सबसे पहला आप तैयार कर लीजिए, वह है केंद्र राज्य संबंध। कई बार आ रहा है, तो कई बार हमने देखा है कि केंद्र राज्य संबंध में विधायी संबंध आ रहा है, कई बार आपका वित्तीय संबंध आ रहा है, कभी प्रशासनिक संबंध आ रहा है। तो ठीक है, तो इस बार के लिए आप अगर इसी दोनों में से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, जैसे कि वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन तैयार कर लीजिए और प्रशासकीय जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो दोनों तैयार कर लीजिए। दोनों में एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो पहला है आपका केंद्र राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है वो क्या है, उस पर टिप्पणी लिखिए, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे एक आपका हो गया फाइनेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, और दूसरा आप कर लीजिए केंद्र राज्य के मध्य, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध या प्रशासकीय संबंध। 2 क्वेश्चन आपको कवर कीजिए, 2 ये महत्वपूर्ण तैयार कर लीजिए, आपका इसमें काम हो जाएगा, प्रशासकीय और वित्तीय। यूनिट 3 इन सब पे आप पहले से ही लिख के अब पढ़ने का प्रयास कीजिए। जितने फैक्ट हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको अभी से पॉइंट आउट कर लीजिए। क्वेश्चंस पे आप अपना फ्रेमिंग कर लीजिए, किस क्वेश्चंस में आपको क्या लिखना है, कितना लिखना है, हाँ किस चीज़ को फोकस करना है, किस चीज़ को हाईलाइट करना है। और भी टाइम है तो आप टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, आप सीरीज से न पढ़िएगा, न तो सीरीज से क्वेश्चन लिखिएगा, उससे आपका नंबर कम हो जाएगा। और दूसरी बात वो डेप्थ भी आप नहीं लिखेंगे, ठीक है।
इसमें आ जाइए थर्ड यूनिट में। पहला है आपका कि इसमें कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नीति आयोग के संगठन और उसके कार्यों या उसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आप ऐसे कर लीजिए, नीति आयोग पर एक जो पूरी टिप्पणी है अगर तैयार कर लेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का संगठनात्मक ढांचा क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी क्या है, उसके बाद नीति आयोग की भूमिका क्या होती है, उसके रोल्स क्या हैं, उसके कार्य, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो नीति आयोग का संगठन कार्य व भूमिका का उल्लेख कीजिए या टिप्पणी लिखिए। जो क्वेश्चन उठाइए यहाँ से बार बार क्वेश्चन बने तो उसका पूरा एक साथ पढ़ लीजिए ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका काम हो जाए। तो नीति आयोग का संगठन आ सकता है, उसके फंक्शंस आ सकते हैं, उसके रूल्स आ सकते हैं। तो ये तीनों आपका काम दे देगा उसी में। ठीक है, अगला आप इसमें क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कई बार आ रहा है भारतीय जो कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। और कई बार आ रहा है आपका जो आपकी प्राक्कलन समिति है ये, ठीक है, तो आपको वहाँ से भी पढ़ सकते हैं एस्टिमेट कमेटी पे। तो जो यहाँ से आप एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कैग की भूमिका, या ऐसे कर सकते हैं भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक, महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं कैग की भूमिका का परीक्षण कीजिए। कैग की हो सकता है कहीं महालेखा परीक्षक न शब्द यूज से और डायरेक्ट कैग CAG कैग का ही प्रयोग कर दे तो याद रखिए कि भूमिका का परीक्षण कीजिए। इनका रोल क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी सीमाएं कितनी हैं, इनके पावर्स क्या हैं, का परीक्षण कीजिए। ठीक, अगला इसमें क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्राक्कलन समिति के गठन, कार्य और अधिकार। प्राक्कलन समिति के गठन, कार्य व अधिकारों पर टिप्पणी लिखिए। अब मतलब प्राक्कलन समिति कैसे बनती है, उसमें कितने सदस्य कहाँ लोकसभा के होते हैं, कितने राज्यसभा के होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनके राइट्स अधिकार क्या होते हैं, ये आप एक साथ तैयार करिए। यूनिट 4 की चर्चा करेंगे। यूनिट 4 में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है, एक तो है भारत में पंचायती राज की भूमिका, ठीक है, तो एक तो आपका ये हो जाएगा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है उसका रोल क्या है, रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। तो आपका हो जाएगा भारत में पंचायती राज की भूमिका या पंचायती राज की टिप्पणी लिखिए, पंचायती राज की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि भारत में सिविल सेवा के महत्व भूमिका, या डायरेक्ट कहेगा भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में आप क्या जानते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। तो अगला हो जाएगा भारत में सिविल सेवा के महत्व व भूमिका पर प्रकाश डालिए, भूमिका, इम्पोर्टेंस एंड इट्स रोल। ठीक, तो आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट यूनिट में हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 5 में, ये काफ़ी ब्रॉड है यूनिट 5। तो यहाँ से हम 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे। पहला है भारत में भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध लिखिए। तो अब पहला हो जाएगा इसमें, भारत में
भ्रष्टाचार की समस्या पर टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए की समस्या। दूसरा यहाँ से तैयार कर लीजिएगा, भारत में लोकायुक्त की शक्ति और कार्य। भारत में लोकायुक्त की शक्तियों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया। लोकायुक्त की शक्तियों एवं अधिकार कार्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है। एग्जामिन और एनालाइज द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकायुक्त इन इंडिया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, और एक लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ से और पढ़ लीजिएगा, वह है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही भारत सरकार, क्या कर रही है, इस पर आपको बताना है। जनजाति के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों का परीक्षण। द्वारा किए गए उपायों का परीक्षण कीजिए। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसा मैंने कहा कि इन सब क्वेश्चंस के आप पहले नोट्स बना लीजिए, इनसे सब पॉइंट्स लिख लीजिए, इनका पूरा फ्रेमिंग कर लीजिए कि इनमें से आपको किस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, किस किताब से क्या लिखना है, उन सबको एक अपना कॉपी बना के अभी से उसको फ्रेमिंग कर लीजिए, और फिर आप लिखिएगा तो आप काफ़ी आपका जो लेखन होगा, आंसर राइटिंग होगा, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा, और उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।